बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये लेक्चर नंबर 22 है और इसमें हिस्सा नज़म में हम पढ़ रहे हैं फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला और इनके शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 में इनकी वफ़ात हुई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की। इंटर स्कॉट मिशन कॉलेज से करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए और एमए किया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में कुछ अरसा मुलाजमत करने के बाद इंग्लिस्तान चले गए। लंदन से बारेट लॉ करने के बाद जर्मनी से पीएचडी की। वापस आकर वकालत करते रहे। 1938 में फोत हुए। लाहौर में शाही मज़ार के बाहर आसूदा खाक हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी और मिली रहनुमा हैं। उर्दू और फ़ारसी ज़बान के अजीम शायर होने के अलावा एक मुफक्किर और फ़लसफ़ी की हैसियत से भी मशहूर हैं। वो 20वीं सदी में इस्लामी निशात सानिया के एक बहुत बड़े अलमबरदार थे। उन्होंने अपने फ़िक्र फ़न से मशरिक़ व मग़रिब के अदीबों, शायरों और आम लोगों को बहुत मुतासिर किया। उनकी नज़्म व नसर के तराजम 30 ज़बानों में हो चुके हैं। उर्दू और फ़ारसी कलाम के अलावा उनका नस्ली सरमाया भी शाया हो चुका है। इकबाल की तसनीफ़ में इल्मुल इक्तिसाद, मकातिब इकबाल, अनवार इकबाल, खुतबात इकबाल, फ़ारसी शेरी मजमूए में असरार व रमूज़, क़याम मशरिक़, ज़बूर अजम, जावेद नामा, पसचे बायत कर अक़वाम शर्क और उर्दू मजमुआ हाय कलाम में बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, अरमुगान हिजाज, इसमें फ़ारसी कलाम भी शामिल हैं। मुतअद्दिद यानी कई मरतबा शाया हो चुके हैं। इकबाल के खतूत के मुख्तलिफ मजमूए शाया हुए हैं। इनमें कुलियात मकातीब इकबाल और जो भारत से 5 जिल्दों में शाया हुई है ज़्यादा अहम है। अब हम देखेंगे फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला जो एक नज़म अल्लामा इकबाल में लिखी। ये एक अरब लड़की जो त्राबलस की जंग में गाजियों को पानी पिलाती हुई शहीद हुई, उसको खराज तहसीन पेश किया गया है। इस नज़म को पढ़ने से पहले हम देखेंगे तदरीसी मकासद कि इकबाल को तलबा को इकबाल की शायरी के फ़नी महासिन और अज़मत से आगाह करना और तलबा में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करना और एक मिसाली मुसलमान लड़की के किरदार से आगाह करना। 1911 में इटली की फौजों ने बहिरा रूम अबूर करके लीबिया पर हमला कर दिया। मकामी कबाइल ने अपनी आज़ादी के लिए काबिज फौजों के खिलाफ जहाद शुरू किया। त्राबलस में इन काबिज फौजों के खिलाफ एक अरब सरदार अब्दुल्ला भी मसरूफ़ जहाद था, जिसे तुर्कों की हिमायत भी हासिल थी। अब्दुल्ला की 10 साल कमसिन बेटी फ़ातिमा मैदान जहाद में मसरूफ़ अमल मुजाहिदीन की बंदूकें साफ़ करती थी। फ़ातिमा ने भी मैदान कारज़ार में जाने की शदीद ख्वाहिश ज़ाहिर की। फ़ातिमा की माँ सारा ने मुखालफत की। फ़ातिमा ने ज़िद की तो उसके बाप ने सारा से कहा कि बेटी को इस नेक काम से ना रोके। फ़ातिमा मैदान जहाद में गाजियों को पानी पिलाने का फ़र्ज़ सर अंजाम देते हुए शहीद हो गई। अब ये जो नज़म है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, ये अल्लामा इकबाल ने बेमिसाल कुर्बानी जो है कमसिन लड़की जो है मुसलमान लड़की, उसकी बेमिसाल कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए लिखी। शेर नंबर 1 है, फ़ातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्त खाक का मासूम है। इसमें अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला को मिल्लत इस्लामिया की हुर्मत और आबरू और मासूम करार देते हुए कहते हैं कि फ़ातिमा मिल्लत मरहूम की आबरू है, वो मिल्लत जो अपनी दरख्शंदा रिवायात और अज़मत और रफ़त को भूल चुकी है। फ़ातिमा ने करून औला के मुसलमानों के से जज्बे का मुज़ाहरा करके उसकी आबरू रख ली। उसने कमसिन होकर अजीम जज्बे का मुज़ाहरा किया। वो मासूम पैकर और मुजस्समा हुर्रियत थी। जिस मुश्तखाक से उसकी तख्लीक हुई थी, उसका ज़र्रा ज़र्रा मासूम था। वो 10 साल की थी जब उसने अपनी जान मिल्लत पर निसार कर दी। उसकी कुर्बानी लायक तहसीन है। ये सादत हूरे सहराई तेरी किस्मत में थी, गाजियाने दी की सकाई तेरी किस्मत में थी। इसमें जो है अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि फ़ातिमा को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला ने कम सनी के बावजूद अजीम तरीन जज्बे का मुज़ाहरा किया। गोला बारूद की घन गरज में भी बहादुरी से गाजियाने दिन को पानी पिलाने का फरीज़ा सर अंजाम दिया। फ़ातिमा रेगिस्तान की साले तरीन बच्ची थी। उसके हिस्से में सआदत आई कि अल्लाह की राह में जहाद करने वालों की सकाई करे। उसकी खुशबख्ती भी थी और जज्बा ईमानी की अज़मत भी। वो हूरे सहराई थी। ये जहाद अल्लाह के रास्ते में बेतैगो सिपर है, जसारत आफरीन शौक शहादत किस कदर।
اس میں بتا رہے ہیں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے جذبے کے تحت میدان میں اتری. اس کا شوق شہادت کس قدر جسارت آفریں تھا اور بغیر تلوار اور ڈھال کے اس نے جہاد کیا. عزمت رفتہ کو کھو دینے والے کمزور مسلمانوں میں فاطمہ نے کم سنی کے باوجود ایسے جذبے کا مظاہرہ کیا جو کہ قابل تحسین ہے. اس نے بہت ہی عظیم جذبے کا مظاہرہ کیا. یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ملت میں شوق شہادت مقصود ہو چکا، جب ملت عظمت رفتہ ہو چکی، تو پھر فاطمہ نے جو ہے وہ بہت ہی عظیم جذبے کا مظاہرہ کیا کہ اس میں فاطمہ بنت عبداللہ کو علامہ اقبال نے خزاں رسیدہ گلستان میں تازہ کلی اور خاکستر میں چنگاری سے تعبیر کیا ہے کہ جب قوم میں نہ روح بلالی تھی، نہ جذبہ شبیری تھا، خاور سے باختر تک مسلمان پستی کا شکار تھے سوائے خلافت ترکیہ کے. برصغیر کے مسلمان بالخصوص غلامی کا شکار ہو چکے تھے، یعنی مسلمانوں کا گلستان خزاں رسیدہ ہو چکا تھا. ایسے میں فاطمہ بنت عبداللہ نے کرون اللہ کے مسلمانوں کے سے جذبہ حریت اور شوق شہادت کا مظاہرہ کیا، گویا اس خزاں رسیدہ قومی چمن میں ایک تازہ کلی باقی تھی. اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں. اس میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ قومی چمن بے آب و گیارہ صحرا میں بدل چکا ہے، لیکن اس میں بہت سے ہرن بھی چھپے ہوئے ہیں. اگرچہ قومی بادل برس برس کا مزید برسنے کی طاقت سے عاری دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس برسے ہوئے بادل میں بہت سی بجلیاں چھپی ہوئی ہیں جو اس بادل کو پھر موسلادھار بارش برسانے کی طاقت عطا کر سکتے ہیں. علامتی انداز میں اقبال نے اشارہ دیا کہ جس طرح فاطمہ نے کم سنی کے باوجود عظیم جذبہ جہاد کا مظاہرہ کیا، اطالوی فوجوں اس سے صاف عیاں ہے کہ ایسے کئی مجاہدین ملت ابھی پس پردہ موجود ہیں، یعنی جو اس زوال رسیدہ امت کے اقبال کا باعث بنیں گے. فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے. اس شعر میں اقبال فرما رہے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے اشک بار بھی ہیں، اس کی قربانی شوق شہادت پر مسرور بھی. وہ فاطمہ کے عمل عظیم میں کھوئے ہوئے اس سے غائبانہ طور پر مخاطب ہو کر کہتے ہیں، فاطمہ اگرچہ میں تیری کم سنی کی مثال پر اشک بار ہوں، غم زدہ ہوں، آہذاری کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں تیری عظیم قربانی، تیرے فقید المثال شوق شہادت کے باعث مسرت اور میری زبان پر نغمہ عشرت بھی ہے. مقام شکر ہے، باعث صد افتخار ہے کہ میری قوم میں ایسی بچی موجود تھی جس نے آبروئے قوم اور آزادی ملت کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا. رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. یعنی کہ اس میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ فاطمہ نے کم سنی میں ملت کے لیے جان قربان کر کے اسلاف کے خصائل کا حامل ہونے کا مظاہرہ کیا کہ کس طرح سے کہ اگرچہ قوم زوال رسیدہ ہے، لیکن اسی قوم اسلاف کی خوبیوں کی حامل فاطمہ بھی ہے. قبر کی اڑتی ہوئی رقص کرتی ہوئی خاک اس لیے خوشی بڑھا دیتی ہے کہ یہ اس کم عمر کی قبر ہے جو ملت کی آزادی حریت کے لیے راہ خدا میں جان قربان کر گئی. اسی خاک کا ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے بھرا ہوا ہے، وہ کھیلنے کی عمر میں جہاد کرتی ہوئی شہید ہو گئی. قبر کی خاک کا ہر ذرہ اس کی زندگی کے بارے گداز پیدا کرتا ہے، تو دوسری طرف اس کی زندگی قومی سوز سے بھی لبریز تھی. اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر قوم کو زندگی دینے کے لیے فاطمہ شہید ہو گئی. شعر نمبر 8 ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے قوم تازہ اس آغوش میں. کہ اس میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ اس نے کم عمر میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا، اور اس کے علاوہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے کہ نسل نو سے نئے ستاروں کا ظہور ہوگا، نئے افراد زوال رسیدہ قوم کو ماضی کی سی عظمت دلانے کے لیے میدان عمل میں اتریں گے. اور تو ان میں ایک ہی یہ نئی کلی فاطمہ کی بھی ہے. قوم کے مجموعی منظر سے دلگیری اور نمدیدگی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس راکھ میں ایسی چنگاریاں پوشیدہ ہیں اور قومی فلک کے منظر نامے پر ایسے ستارے نمودار ہو رہے ہیں جن کی تابندگی کا انسانی آنکھ ادراک نہیں رکھتی. تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم جن کی
मौजे नूर। जी इसी का ये भी तशरीह की गई थी कि इकबाल ने फातिमा बिनते अब्दुल्ला को कुर्बानी के पस मंज़र में उफ़्क़ के कौम पर नए दरख्शंदा अफ़राद के ज़हूर की नवीद दी है। यानी ये बताया है कि नस्ल नौ से नए सितारों का ज़हूर होगा, नए अफ़राद रवाल रसीदा कौम को माज़ी किसी अज़मत दिलाने के लिए मैदान अमल में उतरेंगे, जिससे ऐसे फलक पर सितारे नमूदार होंगे जिनकी ताबंदगी का इंसानी इदराक भी नहीं रखती, इंसानी आँख इदराक नहीं रखती, जिनकी ताबानी में अंदाज़े कहन भी तू भी है और तेरे कोकब तकदीर का परतू भी है। जिनकी ताबानी में अंदाज़े कहन भी नो भी है और तेरे कोकब तकदीर का परतू भी है। इसमें अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि जिस तरह से कमसिन मुजाहिदा ने फ़कीदुल मिसाल कुर्बानी दी, इससे साफ ज़ाहिर है कि कौमी फ़ख्र पर नए अंजुम का ज़हूर हो चुका। यानी नस्ल नौ में ऐसे साहिबान अमल नमू पा रहे हैं जो इस गुलाम कौम को पस्ती से निकालेंगे, लेकिन आम अफराद इसका इदराक नहीं रखते। यानी कि इसमें देखें ऐसे पसपर्दा अफराद भी हैं जो अपने आबा अजदाद करून औला के मुसलमानों जैसे खसाइस के हामिल हैं और जद्दत भी रखते हैं। कौमी फ़ख्र के ये नए सितारे पुरानी ताबानी भी रखते हैं। इकबाल की ये पेशबीनी दुरुस्त साबित हुई कि बरसगीर के मुसलमानों ने ला इलाहा के नाम पर आज़ाद मुल्क बनाया। शुमाली अफ्रीका के तमाम मालिक ने गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ादी हासिल की, हत्ता कि ये मंजर नामे मशरक़ बईद से बोस्निया और कोसोवो तक दिखाई दिए। जिस तरह से ये कि सबसे बढ़ के ये कि इनमें फातिमा की किस्मत सितारे का अक्स है। जो ये अफराद कौमी मंजर नामे पर ज़हूर पजीर होंगे, मिली निशात सानिया शर्क़ व ग़र्ब में रूबाए अमल होती जाएगी। ये इस नज़म की तशरीह है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे मशक हम आगे कि बरसे हुए बादल से कौन मुराद है। शायर ने नज़म के पहले शेर में मरहुमा को कैसे खराज तहसीन पेश किया। तीसरा सवाल है फातिमा को राख में दबी हुई चिंगारी क्यों कहा गया है। नज़म में ताज़ा अंजुम के ज़हूर का मफहूम वाज़े करें। आँख की शबनम अफशानी से क्या मुराद है। इन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे स्कूल की तरफ से दिए गए नोट से, आपने वहाँ से याद करने हैं। और इसके बाद हम सवाल नंबर 3 देखेंगे कि नज़म फातिमा बिनते अब्दुल्ला किस शायर की तख्लीक है। इसका ऑप्शन दुरुस्त होगा फर्स्ट अल्लामा इकबाल। नज़म किस मजमूए कलाम से ली गई है, तो ये नज़म जो है वो किस कलाम से ली गई है, बांगे दरा से। ठीक है जी। इसके बाद फातिमा बिनते शहादत किस फर्ज की अदायगी में मसरूफ थी। नंबर 1 किसमें आएगा, पानी पिलाने में। और शायर ने फातिमा को हूर कहा, सहराई। अपनी खाकतर से शायर की क्या मुराद है। इसमें खाकतर से मुराद सरजमीन त्राबलस। सरजमीन त्राबलस का दोस्त जवाब है। दर्ज अल्फाज पे अराब लगाएं, तो ये आपको कॉपी पर लिखने हैं। और दीदा इंसान से शायर की क्या मुराद है, इस सवाल का जवाब भी आपको स्कूल के नोट से मिलेगा, आपने वहां से याद करना है। नज़म का मतन जहन में रखकर मिसरे मुकम्मल करें। ज़रा ज़रा तेरी मश्त खाक, इसमें आएगा मश्त खाक से का मासूम है। और ये जहाद अल्लाह के रास्ते में बे तैग और सिपर तैग आएगा। है जसारत आफरी शौक शहादत किस कदर, रक्स तेरी खाक का कितना नशात अंगेज है। दीदे इंसान से नामहरम है जिनकी मौजे नूर। इसके बाद है जी मुराकबात का मुख्तसर मफहूम। मुश्तक खाक का मतलब है खाक मिट्टी, बेतैगस पर बगैर तलवार के और बगैर तलवार के बगैर औजार के। और मुट्ठी भर खाक से मुराद इंसान है। बेतैगो सिफर दोबारा से बता दूं, मुश्तक खाक का मतलब है खाक, इससे मुराद इंसान है। बगैर बेतैगो सिफर का मतलब है बगैर तलवार ढाल के यानी असला के बगैर। और इसके बाद है शबनम अफशा। शबनम अफशा का मतलब है शबनम गिराने वाली, मुराद आंसुओं से तर आंखें। नगमा इशरत यानी कि खुशी का गीत। आहो नाले मातम का मतलब है आहो फिगा करना, रोने धोने का सिलसिला। दीदा इंसान, इंसान की आंख मुराद इंसानी शऊर। अब इसमें कॉलम देख लेते हैं। टैग जो है इसका आएगा सिपर फर्स्ट ऑप्शन में। हूर का है सहराई। गुलिस्तान का मतलब इसमें इसके साथ आएगा लफ्ज खिजा। फिजा के साथ आएगा आसमां। तुरबत के साथ आएगा खामोश।
اور شوق جو ہے وہ یہاں لفظ آئے گا شہادت. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں گے عزیز طلبہ، آج آپ نے اپنی نظم فاطمہ بنت عبداللہ پڑھی، اور ابھی اس کے آپ کو جو گھر کا کام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نظم کو پڑھنا ہے. اس کے سوالات، مختصر سوالات کے جوابات اسکول کی طرف سے دیے گئے نوٹ سے آپ نے یاد کرنا ہے. آج کا کام اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کا کام دیں گے. اللہ حافظ.